अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज का हमारा टॉपिक है कंटेनरशिप। कंटेनरशिप क्या होता है? अ कंटेनरशिप इज अ टेक्निक इन विच अ क्लास contains a object of another class as its member. As its member is called containership। यानी कि इसका मतलब ये है, ये टेक्निक है बेसिकली, जिसमें हम अपनी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमारे पास लेट्स सपोज मेरे पास एक क्लास है स्टूडेंट की, ठीक है। मेरे पास लेट्स सपोज एक स्टूडेंट की क्लास है और मेरे पास एक टीचर की क्लास है, ठीक है। ये दोनों आपस में इनहेरिट, मैंने इन दोनों को आपस में इनहेरिट करवाया हुआ है। तो कंटेनरशिप का मतलब क्या है कि स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो मैं क्रिएट करवाने लगी हूँ इन टीचर की क्लास में, यानी कि टीचर की क्लास में मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगी। वैसे अभी तक हमने जितना भी काम किया है, हमने अपना ऑब्जेक्ट इंट मेन में क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अपनी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने इंट मेन में क्रिएट किया हुआ है और इस तरह से हमने बाकी सारे काम देखे हुए हैं। बट इसमें कंटेनरशिप में हम अपनी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है किसी और क्लास में, यानी कि टीचर की क्लास में क्रिएट करवाने लगे हैं एज इट्स डाटा मेंबर। एज इट्स मेंबर, मेंबर मतलब डाटा मेंबर, यानी कि एक इंट के फॉर्म में, यानी कि इंट का मतलब है सॉरी किसी डाटा मेंबर की फॉर्म में, किसी फंक्शन की फॉर्म में। तो इसे हम कहेंगे कंटेनरशिप। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस कॉल्ड हैज अ रिलेशनशिप। इस हैज अ रिलेशनशिप का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हैज अ टीचर, ठीक है। हर स्टूडेंट के, हर स्टूडेंट जो है उसके पास एक टीचर जरूर होता है। तो यहाँ पर हैज जो है वो एक रिलेशनशिप को क्रिएट कर, अगर मैं रियल लाइफ में एक सेंटेंस की बात करूँ तो एवरी स्टूडेंट हैज अ टीचर, ठीक है। अगर मैं रियल लाइफ में बात करूँ तो एवरी स्टूडेंट हैज अ टीचर, यानी कि ये एक सेंटेंस है जो जिसमें हैज जो है एक रिलेशनशिप बता रहा है, एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। तो कंटेनरशिप का मतलब क्या है? एवरी स्टूडेंट हैज अ टीचर, यानी कि हर स्टूडेंट का एक टीचर तो होता है। अब इसको अगर मैं कोडिंग में कन्वर्ट करूं, कोड की सेंस में देखूं, तो हैजा का मतलब ये है कि स्टूडेंट का जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हम क्रिएट करेंगे विद इन द क्लास ऑफ टीचर। तो तभी ये हैजा का जो की जो प्रॉपर्टी है ये लाई करती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लेट्स सपोज यहाँ पर उन्होंने कहा है क्लास ए। मेरे पास एक क्लास ए है जो कि पेरेंट क्लास है, ठीक है। या फिर इसको आप सिंपल एक क्लास कह दें, ठीक है। पेरेंट रहने दें, इसको सिंपल एक क्लास कह दें। और इसी तरह यहाँ पर एक और क्लास है जो कि इनहेरिट नहीं है क्लास ए के साथ, ये यहाँ पर इनहेरिटेंस नहीं हो रही है। सिंपल क्लास एक ए है और सिंपल एक क्लास बी है। अब ये ए क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ए ओबीजी, ये किस में क्रिएट किया गया है? क्लास बी में। तो दिस इज कॉल्ड कंटेनरशिप। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट अ क्लास रिजल्ट दैट हैज एन अरे ऑफ 3 integers as attribute. It has a member function। यानी कि उसने कहा है कि आपने क्लास क्रिएट करनी जिसका नाम हो रिजल्ट और वो एक अरे क्रिएट करे ऑफ 3 integers एज एट्रीब्यूट, ठीक है। इट हैज अ मेंबर फंक्शन। इट हैज अ मेंबर फंक्शन। इसके मेंबर फंक्शन का नाम कौन कौन से होंगे? इनपुट हो सकता है इसके मेंबर फंक्शन का नाम, जो कि क्या लेगा? इन सारी वैल्यूज को जो हमने अरे में इनिशियलाइज करवानी है वो यूजर से लेगा। एंड अ मेंबर फंक्शन टू डिस्प्ले एवरेज। और एक और मेंबर फंक्शन हम, यानी कि एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि डिस्प्ले करवाएगा अरे के जितने भी एलिमेंट्स हमने यूजर से लिए हैं एज अ इनपुट। क्रिएट एन अदर क्लास, हमने एक और क्लास क्रिएट करवानी है, उसका नाम क्या होना चाहिए? स्टूडेंट, जो कि इनहेरिट करवाए रिजल्ट क्लास को, यानी कि जो ऊपर हमने क्रिएट करवाई है उसको इनहेरिट करें। इट हैज एन एडिशनल एट्रीब्यूट ऑफ रोल नंबर। अब इसमें हम रिजल्ट क्लास में, सॉरी स्टूडेंट क्लास में हम बेसिकली कौन कौन से डाटा मेंबर इनिशियलाइज करवाएंगे? रोल नंबर के लिए, नेम के लिए, और एक और होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप रिजल्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप रिजल्ट, यानी कि आप यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि उसने कहा है कि आपने रोल नंबर, नेम, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। नेम और रोल नंबर हमने इनिशियलाइज करवाना है स्टूडेंट की क्लास में, जो कि हम करवा भी लेंगे। अब यहाँ पर उसने लिखा है एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? यहाँ पर हमारी क्लास, हमने क्या करवाना है? इसका क्रिएट ऑब्जेक्ट करवाना है। इट आल्सो हैज मेंबर फंक्शन टू इनपुट एंड डिस्प्ले डाटा मेंबर्स, यानी कि इसके भी हमने फंक्शंस बनाने हैं फॉर इनपुट एंड फॉर डिस्प्ले रिजल्ट। ओके। अब सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। हमने यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी से इनिशियलाइज करवाई और यहाँ पर हमने अपनी क्लास इनिशियलाइज करवाई ऑफ रिजल्ट टाइप। ये करवाने के बाद हमने
प्राइवेट रखा अपने डाटा। अब यहाँ पर देखें, प्रोटेक्टेड भी आप रख सकते हैं, पब्लिक भी प्राइवेट भी। इन्होंने प्राइवेट रखा है क्योंकि ये अरे है और इसमें सेंसिटिव डाटा जाएगा। इंट मार्क्स, और इसके साइज क्या रखा हमने 3। यहाँ पर हमने इनपुट, उन्होंने कहा था इनपुट करवाने के लिए आपने एक फंक्शन लिखना है, तो उन्होंने इस फंक्शन का नाम इन रखा है। और यहाँ पर एक उन्होंने फॉर लूप लगाया, क्योंकि हम वैल्यू सेंटर करवा रहे हैं इनटू द अरे, तो यहाँ पर फॉर लूप लगाया जो कि करवाएगा एंटर मार्क्स। उसके बाद शो में आपने जो जितने भी एंटर्स करवाए मार्क्स, उसको आपने दोबारा से यहाँ पर शो करवाना है इन दी फॉर्म ऑफ रिजल्ट। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर डिस्प्ले में एवरेज ऑफ अरे एलिमेंट्स। अच्छा जी, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो आपने इनपुट यहाँ पर करवाई है यूजर से लेकर, आपने उसको जब शो करवाना है तो बेसिकली वही एलिमेंट्स नहीं शो करवाने, उनका एक्चुअल में एवरेज शो करवाना। तो एवरेज के लिए हमने एक और डाटा मेंबर इनिशियलाइज करवाया है इन टी, और यहाँ पर हमने सेम एग्जैक्टली ऊपर की तरह, क्योंकि हमारे इस अरे का साइज 3 था, तो हमने इसी तरह एक फॉर लूप चलाया। मार्क्स जितने भी हमने एंटर करवाए हैं यूजर से, आपने क्या करवा देना है, उसका एवरेज, टोटल मार्क्स कितने थे, ओरिजिनल मार्क्स और एवरेज कितना है। यहाँ पर चूंकि हमने टोटल इसका टी में स्टोर करवाया था, तो फ्लोट टी डिवाइडेड बाय 3.0, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज। अब उसके बाद आ जाते हैं हम क्लास, स्टूडेंट की क्लास की तरफ। स्टूडेंट की क्लास क्या कहती है, प्राइवेट आप करवाओ रोल नंबर 4, और ये RS रिजल्ट, व्हाट इज रिजल्ट हियर, क्लास का नाम जो कि हमने ऊपर भी बनाई है, और RS क्या है, उसके ऑब्जेक्ट का नाम, और ये हमने एज अ डाटा मेंबर यहाँ पर लिखा है। वॉइड इन एंड वॉइड शो। इन में क्या है, ये रोल नंबर क्या है हमारे पास, नेम क्या है, वो यूजर से लिया जाएगा। RES इन, RES इन का मतलब क्या है, RES इन का मतलब ये है कि जो यहाँ पर हमने इनका फंक्शन कॉल करवाया था, यहाँ पर हमने बनाया था, उसको हम यहाँ पर बेसिकली कॉल करवा रहे हैं RES इन में। ठीक है, जो ऊपर हमने बनाया था। RES क्या करेगा, रिजल्ट की क्लास में जाएगा, ये रिजल्ट की क्लास में गया, और यहाँ पर ये आगे क्या लिखा हुआ है इसने, डॉट इन। डॉट इन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जाओ और ये वाला फंक्शन कॉल करवा दो, और ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, बेसिकली अरे में इनपुट करवा रहा है वैल्यूज को यूजर से लेकर। उसके बाद शो, रोल नंबर और नेम शो होगा। RES डॉट शो, ये भी सेम एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। RES, ये नहीं कि ये है मेरे उसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, डॉट शो। शो क्या है, जो मैंने ऊपर अपनी क्लास में क्रिएट करवाया था शो का फंक्शन, ये वाला। और ये क्या काम कर रहा है, टोटल मार्क्स और एवरेज को शो करवा रहा है। इंटमेन की तरफ आते हैं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करवाया, obj.in, obj.show एंड getch। आउटपुट देख लेते हैं, रोल नंबर 1 उस्मान, तो एंटर मार्क्स। अब एंटर मार्क्स, यहाँ पर अरे जो हमने क्रिएट करवाई थी, ये वो वाली अरे है, और इसमें हमने मार्क्स एंटर करवाए हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस क्लास की बात करूं, तो इस क्लास के मुताबिक सबसे पहले आपने क्या करवाया था, रोल नंबर एंटर करवाया था, जो कि यहाँ पर आ गया। उसके बाद नेम एंटर करवाया, वो यहाँ आ गया। उसके बाद आपने RES डॉट इन, यानी कि इंट, RES का मतलब क्या है, रिजल्ट। रिजल्ट की क्लास में इन वाला फंक्शन आपने कॉल करवाया, तो इन वाला फंक्शन क्या कर रहा था, अरे में तीनों वैल्यूज को इनपुट ले रहा था। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे वो काम हुआ, जो कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है, और आउटपुट भी बिल्कुल ठीक शो हो रहा है। और एट दी एंड ये सारी चीजें, और एट दी एंड एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करके हमें शो हो जाएंगे। दिस इज कंटेनरशिप। ठीक है, दिस इज कंटेनरशिप के इसमें आप अपने जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वो किसी और क्लास में इनिशियलाइज करवाते हो एज अ डाटा मेंबर।